हेलो अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो सभी लोग? आई होप कि सभी अच्छे ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो एनुअल रेगुलर 2022 और 23 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्ज़ाम मार्च में होने वाला है, तो आपको मालूम होगा कि उनका जो यहाँ पर न्यू सिलेबस के बारे में और पेपर पैटर्न, पास मार्क्स, कश्मीर डिवीज़न और जम्मू डिवीज़न के स्टूडेंट जितने भी हैं, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो, कॉमर्स के या फिर मेडिकल और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि आपका जो पेपर पैटर्न है और किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है और पास मार्क्स क्या रहेंगे हर किसी सब्जेक्ट को। तो आपकी इस वीडियो में जानने की कोशिश करोगे, ठीक है। अगर आप आर्ट्स में पढ़ते हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हो, अगर आप कॉमर्स में हो तो आप आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन मेडिकल और नॉन मेडिकल में हम स्टार्ट पहले करेंगे, उसके बाद हम आर्ट्स फिर कॉमर्स की बात करेंगे। चलो जी, अपना जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो साइंस स्ट्रीम वाले हैं, ठीक है, और साइंस स्ट्रीम में जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हो या नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हो, ठीक है, आपको मालूम होगा नॉन मेडिकल में आपको मैथमेटिक्स या फिर जो आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना, चाहे आपने बायोकेमिस्ट्री ली है, जियोलॉजी ली है, स्टैटिस्टिक्स ली है, एनवायरमेंटल साइंस या आईपी या कंप्यूटर साइंस या फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसी के हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको मालूम ही होगा कि आपके मेन सब्जेक्ट जो होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, उसमें आपको प्रैक्टिकल जो मार्क्स रहेंगे आपको मालूम होगा वो रहेंगे 30 मार्क्स, ठीक है। 30 में से आपको करना क्या है, आपको प्रैक्टिकल्स बनाने पड़ते हैं। जो आपको जो जो सब्जेक्ट पढ़ाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो आपको समझाएगा क्या करना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम थ्योरी की बात करेंगे गाइस, थ्योरी में आपको करना क्या होगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको सेम मार्क्स रहेंगे लगभग जियोलॉजी तक। यहाँ पर आप देख सकते हो जियोलॉजी तक आपको सेम मार्क्स रहेंगे, यानी कि 70 मार्क्स आपको पेपर में आ जाएंगे, ठीक है। 70 मार्क्स में आपको पास कितने करने हैं, आपको पास करने हैं 26 27 आपको पास करने पड़ते हैं आउट ऑफ 70 में, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, उसके बाद अगर हम नीचे देखेंगे, उसके बाद है एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है। आपको मालूम होगा मैथमेटिक्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही होगा उसमें कोई इंटरनल एक्सटर्नल मार्क्स नहीं दिया जाएगा। आपको जो होगा वो 100 में से 100 होगा, और 100 में आपको मार्क्स कितने पास करने पड़ेंगे, वो रहेंगे 36, यानी कि 36 मार्क्स आपको पास करने हैं आउट ऑफ 100, ठीक है। और जो बिलो 80 मार्क्स होंगे या फिर 80 से नीचे होंगे उसमें 30 to 27 तक आपको पास करने होंगे, ठीक है। वो आपको फिर आगे पता चलेगा, मैं आपको आगे बता दूंगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पर साइंस स्ट्रीम वाले, पहले हम फिजिक्स लेंगे, उसके बाद हम बायोलॉजी लेंगे और उसके बाद हम डायरेक्टली मैथमेटिक्स लेंगे, ठीक है। फिजिक्स में आप देख सकते हो इसमें आपको मार्क्स जो रहेंगे 70 मार्क्स रहेंगे, प्रैक्टिकल मार्क्स रहेंगे आपको 30 और टोटल रहेगा आपको 100 मार्क्स, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे आपको फिजिक्स में टोटल यूनिट्स 10 यूनिट्स आपको रहेंगे, ठीक है। जो आपको मालूम होगा कि पहले यूनिट में 8 मार्क्स रहेगा, दूसरे यूनिट में 7 मार्क्स, 8 मार्क्स, फिर 8, फिर 3, फिर 14, फिर 4, फिर 6, फिर 7, उसके बाद लास्ट जो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है लास्ट यूनिट, उसमें आपको मार्क्स क्या रहेंगे, वो रहेंगे 5 मार्क्स, ठीक है। ये रहा फिजिक्स का। और स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि फिजिक्स में अगर 70 है तो पास कितने, मैंने बता दिया आपको। पास मार्क जो है वो है 25 to 27 पास मार्क्स, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप इससे भी आगे लोगे इंशाल्लाह। उसके बाद हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री की, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको बता दूंगा कि प्रैक्टिकल्स में आपको मार्क्स जो है वो कैसे आ सकते हैं, इसमें होता क्या है। अगर अब यहाँ पर बायोलॉजी की प्रैक्टिकल में आपकी बात करूँगा, प्रैक्टिकल में बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी में, ठीक है, उसमें आपको 30 मार्क्स रहेंगे। 30 में से 15 आपको बॉटनी में रहेंगे और 15 मार्क्स आपको जूलॉजी में रहेंगे, ठीक है। उसमें आपको असाइनमेंट के लिए कितना मिलेगा, 5 मार्क्स, एक्सटर्नल असाइनमेंट में आपको मिलेगा 10 मार्क्स, टोटल हुए 15 मार्क्स। और अगर जूलॉजी की बात करेंगे, जूलॉजी में भी ऐसे 15 और 15 हो गए 30 मार्क्स। 30 मार्क्स में अब पास कितने हैं, 30 मार्क्स में
12 मार्क्स पास होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी आपको मालूम होना चाहिए, जैसे फिजिक्स में है, जैसे बायोलॉजी में है, उसी तरीके से केमिस्ट्री में भी है, ठीक है। सबसे पहले केमिस्ट्री में आपको मतलब कि टाइम मिलेगा 3 आवर्स पेपर सॉल्व करने के लिए। उसमें सबसे पहले जो आपको यूनिट रहेगा वो है सॉलिड स्टेट, उसमें आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद सॉल्यूशंस में आपको 5, उसके बाद 5 फिर 4 फिर 3, और जो लास्ट यूनिट है आपका उसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ, ठीक है। उसमें आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ओवरऑल यहाँ पर अगर हम देखेंगे आपके टोटल मार्क्स बनते हैं 70 मार्क्स, ठीक है। कितने बनते हैं? 70 में से आपको 25 to 27 पास करने हैं, ये मैंने पहले क्लियर कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करने वाले, लेकिन यहाँ पर आपको मालूम होगा बायोलॉजी में 2 सेक्शंस होते हैं। तो बायोलॉजी में कौन कौन से सेक्शंस होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहला सेक्शन जो है वो है बॉटनी, ठीक है। बॉटनी जो है स्टडी ऑफ एनिमल्स, ज़ूलॉजी स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले आपको प्लांट्स जो है बॉटनी जिसको आप कहते हो, उसमें आपको मार्क्स कितने रहेंगे? 35 रहेंगे बॉटनी में। सबसे पहले यूनिट जो है इसमें मार्क्स कितने रहेंगे? इसमें रहेंगे 7 मार्क्स। इसमें आपको रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, इसमें आपको ये पढ़ना है। उसके बाद आपको 9 मार्क्स मिलेंगे दूसरे चैप्टर को, ठीक है। उसके बाद अगर हम तीसरे यूनिट की बात करेंगे, उसके मार्क्स जो है वो रहेंगे 7 मार्क्स। उसके बाद 4 यूनिट जो है, 4th यूनिट, उसमें आपको 12 मार्क्स रहेंगे। उसके बाद अगर हम देखेंगे, ये रहा आपका जो है वो मैंने बता दिया था, वो रहेगा किसके लिए? ज़ूलॉजी के लिए, सॉरी बॉटनी के लिए, ठीक है। बॉटनी में कितने मार्क्स है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगर उसके बाद हम ज़ूलॉजी की बात करेंगे गाइस, ज़ूलॉजी में आपको ऐसे ही रहेंगे, लाइक सबसे पहले जो सबसे पहला यूनिट है उसमें 11 मार्क्स मिलेंगे, फिर 12 मार्क्स, उसके बाद 7 मार्क्स, उसके बाद 6 मार्क्स। ओवरऑल ये टोटल मार्क्स जो बनते हैं वो बनते हैं 35, और 35 हो गए 70 मार्क्स। 70 में से आपको कितने पास करने हैं? 25। लेकिन अब यहाँ पर 35 है, 35 में मार्क्स कितने पास है? 35 में आपको मार्क्स 14 to 15 मार्क्स आपको पास करने होंगे। कितने में? ठीक है, ये मैंने बता दिया ज़ूलॉजी और बॉटनी का, ठीक है। अगर हम उसके बाद मेडिकल वालों का हो गया कंप्लीट, अब हम बात करने वाले हैं आर्ट स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और अगर हम देखेंगे उसके बाद आर्ट्स, और आर्ट्स को हम कहते हैं ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम, ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में कितने टोटल सब्जेक्ट्स है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। सबसे पहले अगर हम जर्नल इंग्लिश की बात करेंगे, जर्नल इंग्लिश सभी स्टूडेंट्स को होता है, मेडिकल वालों को भी और कॉमर्स वालों को भी, एज वेल एज आर्ट्स स्टूडेंट्स को भी, ठीक है। इसमें आपको 80 मार्क्स मिलेंगे। 80 में से आपको इंटरनल जो मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 20 मार्क्स, ठीक है। वो हम किसकी बात कर रहे हैं? जर्नल इंग्लिश की। उसके बाद फिलॉसफी की अगर हम बात करेंगे, फिलॉसफी में आपको कितने मार्क्स पास करने हैं? 100 है, इसमें 100 में से आपको 36 पास करने हैं फिलॉसफी में। उसके बाद हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, हिस्ट्री में आपको टोटल मार्क्स जो है वो है 80, प्लस आपको प्रोजेक्ट वर्क में 20 मार्क्स मिलेंगे, हो गए 100। 80 में से कितने मार्क्स आपको पास करने होंगे वो मैंने पहले ही बता दिया है, आपको 30 मार्क्स पास करने होंगे, ठीक है। किसमें? आउट ऑफ 80 में, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। इकोनॉमिक्स में आपको कोई भी यहाँ पर जो असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट है, वो नहीं मिलेगा। इसमें आपको 100 में से 100 आपको लेने पड़ेंगे। इसके बाद जियोग्राफी की मैं बात करूँगा, उसमें आपको 70 मार्क्स मिल जाएंगे। 10 और 20 आपको इंटर्न एक्सटर्न में मिल जाएंगे। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करेंगे, इसमें भी कोई यहाँ पर प्रोजेक्ट वर्क नहीं है। एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे, आपको 100 में से 100 आपको करने होंगे। साइकोलॉजी की अगर हम बात करेंगे, इसमें इंटरनल एक्सटर्नल 30 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें 70 मार्क्स आपको मिल जाएंगे थ्योरी में। सोशल इसी तरीके से आपको 80 में मिलेगा 15 और 5 मार्क्स यानी कि 20 मार्क्स आपको इंटरनेशनल में मिल जाएंगे। इस तरीके से होम साइंस की बात करेंगे, वो भी सेम रहेगा जैसे साइकोलॉजी में है। म्यूज़िक की अगर हम बात करेंगे, 50 मार्क्स आपको इंटरनेशनल में मिल जाएंगे, थ्योरी में आपको 50 मार्क्स मिल जाएंगे। स्टैटिस्टिक्स आपको वैसे ही मिलेगा जैसे सोशलॉजी में है। मैथमेटिक्स में आपको 100 मिलेंगे, 100 में से आपको 100 करने होंगे, इसमें आपको 36 पास है। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे, इसमें आपको 15 to 25 यानी 40 मार्क्स आपको इंटरनेशनल
में मिल जाएंगे, 60 मार्क्स आपको फिजिकल एजुकेशन में मिल जाएंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करेंगे इसमें 100 मिल जाएगा। फूड एंड टेक्नोलॉजी अगर हम बात करेंगे उसके लिए आपको क्या मिलेगा, 70 और 10 और 20 यानी कि इंटरनल एक्सटर्नल मिल जाएगा। ठीक है, ये टोटल सब्जेक्ट्स ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम के लिए, आर्ट्स के लिए हैं। अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, नीचे अगर हम देखेंगे सबसे पहले हम किसी और सब्जेक्ट को यहाँ पर देंगे। अगर आपको ये PDF चाहिए, ये मैंने आपके लिए लाई है। अगर ये PDF चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी इस PDF की। अगर नहीं तो आप मुझे WhatsApp पे मैसेज कर सकते हो, और ग्रुप में ऑलरेडी मैंने ये इसका जो मैंने ऑलरेडी जो PDF है वो मैंने सेंड की हुई है। अगर आप भी अभी तक नहीं जुड़े हो उसमें तो आप जुड़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे गाइस, हिस्ट्री में सबसे पहले आपको थ्योरी में आपको 80 मार्क्स मिल जाएंगे और प्रोजेक्ट वर्क में आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये रहा किसका, आर्ट स्टूडेंट्स का। ठीक है, लेकिन आर्ट स्टूडेंट्स की अगर हम यहाँ पर देखेंगे गाइस, आर्ट स्टूडेंट जितने भी हैं उसमें से आपको प्रोजेक्ट वर्क है वो है 20। मानो 20 में से आपको 15 मार्क्स पास, 20 में से आपको 8 मार्क्स पास है 20 में से। ठीक है, लेकिन आते नहीं है, उससे ज़्यादा आते हैं। बात हो रही है यहाँ पर थ्योरी की। लाइक अगर कोई स्टूडेंट 70 मार्क्स का पेपर आता है उसमें से आपको पास कितने करने हैं, 25 to 27। ठीक है, रहा ये सवाल। पॉइंट नंबर 2, उसके बाद अगर स्टूडेंट्स को 80 में से आ गया, 80 में से आपको 30 मार्क्स पास करने होंगे। ये रहा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या रहा, अगर 100 में से आ जाएगा, 100 में से आपको 36 पास करने हैं तो आप पास हो सकते हो। ठीक है, लेकिन अब रहा सवाल कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं आर्ट्स के, काम या मेडिकल के, उनका जो यहाँ पर कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो गया। ठीक है, अब रहा सवाल मॉडल पेपर का, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। उसके बाद हम स्ट्रीम जो है हमारी गाइज वो हम कॉमर्स की बात करेंगे। ठीक है, कॉमर्स स्टूडेंट्स जितने भी हैं आप देख सकते हो, मैं आपको कॉमर्स भी दिखाऊंगा। तो स्टूडेंट्स आपके सामने कॉमर्स का मैंने रख दिया है। ठीक है, कॉमर्स में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस और क्या क्या किस किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स रहेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले कॉमर्स स्टूडेंट जितने भी हैं उनको वेलकम है आप सभी लोगों को मेरी इस चैनल पे। तो सबसे पहले अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, बेल आइकन ऑन करना। ठीक है, सबसे पहले यूनिट अगर हम देखेंगे गाइस, इसमें आपको टोटल सब्जेक्ट जो है वो है, सबसे पहला जो है बिजनेस स्टडीज़, उसके बाद है अकाउंटेंसी, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस मैथमेटिक्स, टाइप राइटिंग या शॉर्ट हैंड जिसको आप कहते हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये रहा किसका सब्जेक्ट, कॉमर्स स्टूडेंट्स का। सबसे पहले बिजनेस स्टडीज़ में आपको 100 में से 100 करने होंगे यानी कि 36 पास है। उसके बाद अकाउंटेंसी है, उसमें आपको 80 मार्क्स करने हैं। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप में 80 मार्क्स। उसके बाद बिजनेस स्टडीज़ में मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स। उसके बाद शॉर्ट हैंड में आपको थ्योरी में नहीं है, आपको डायरेक्टली शॉर्ट हैंड में क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, 60 यानी टोटल जो है 100 मार्क्स आपको बनते हैं शॉर्ट हैंड में। अगर आपको बूस्ट करना है मार्क्स में तो कॉमर्स आपको बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपको 100 रहेगा। ठीक है, अब रहा सवाल कि यहाँ पर मॉडल पेपर आप कैसे लाओगे क्या नहीं लाओगे। इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद या 5 दिन के बाद मैं इंशाल्लाह मॉडल पेपर जो है सब स्ट्रीम्स के लिए लाऊंगा। इससे पहले 10th का सोशल साइंस मैंने ला दिया था और मैथमेटिक्स का अगर आपने ना देखा हो तो आप देख सकते हो वो भी। ठीक है, और अगर आपकी कोई डिमांड है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। भाई की चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अभी तक आपने अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ये PDF कैसे आपको मिलेगी, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या आप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं ये आपको सेंड करूँगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना। भाई को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।